वर्तमान समय में दिल्ली जैसे शहर में बहुत अधिक प्रदूषण है और इस प्रदूषण के कारण हम कितना भी स्वस्थ रहने की कोशिश कर लें, हम फिर भी अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना पीना शुद्ध है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे स्वस्थ रहें, या फिर बीमार होकर मर जाना ही हमारी नियति है, तो इनमें हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत गहन रिसर्च के बाद एक बात सामने निकल कर आई कि ऐसी कोई चीज़ मिले कि जो हमारे खाने के साथ, हमारे पानी के साथ और वायु के साथ जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं उनको बाहर निकाल सके। तो ये पंचगव्य जो गाय से हमें 5 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गौमूत्र है। तो ये गौमूत्र हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, जो वायु के साथ, पानी के साथ या खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। तो जब वो बाहर निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसके अलावा गौमूत्र में 24 वो तत्व हैं जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है। अब वो शरीर की ज़रूरतें भी उसको लेने से पूरी हो रही हैं और सारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकल रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि गाय से जुड़कर जो हमारे अन्न, फल, सब्जियां और जो औषधियाँ उगाई जा रही हैं अभी वर्तमान में, तो वो बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे फर्टिलाइज़र इन सब के साथ उगाई जा रही हैं, तो जिससे कि उनकी जो जीवनी शक्ति है, उनकी अपनी पावर है, वो भी कम हो रही है, वो भी दूषित हो रही है। परंतु यदि हमारी जो कृषि है, हमारी जो खेती है, वो गौ आधारित हो जाए, और गौ आधारित होने से ये होगा कि उसमें जो उगाए जाएंगे अन्न, फल, सब्जियां और औषधियाँ, उनके अंदर जीवनी शक्ति अपने आप में बहुत होगी और हम उनको खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा आहार जो है वही हमारी औषधि है। तो जब हमारा आहार ही हमारी औषधि बन जाएगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और बच्चों को क्या चाहिए? दूध। तो गाय से उन बच्चों को जब इतना बल कारक, इतना आरोग्य कारक दूध मिलेगा पीने को, तो वो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, उनकी जीवनी शक्ति बढ़ी रहेगी, उनके अंदर किसी तरह के इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। तो आज महानगरों में देखो, हॉस्पिटलों में लाइन लगी पड़ी है, और जब कोई ना कोई बीमारी महानगरों में फैली रहती है, और अभी जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा ये बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसमें अगर गौमूत्र में शहद मिलाकर लिया जाए तो निश्चित रूप से किसी भी तरह का इन्फेक्शन उससे ठीक होता है, और वो इन्फेक्शन जब ठीक होता है तो सर्दी, खांसी के रोग ये सब ठीक होते हैं। और जब ये दिल्ली जैसे महानगर में तो ये जब बुखार फैलता है, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह, तो इससे इतनी विकराल स्थिति बन जाती है। और वो विकराल स्थिति भी हमने अपने 6 साल के पिछले अनुभवों में देखा कि जो गौमूत्र घनवटी का उपयोग करते हैं तो उनके बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और चिकनगुनिया के बाद जिनको बहुत लंबे समय तक जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है और 1-1 साल तक वो जोड़ों के दर्द ठीक नहीं होते हैं, वो कुछ ही दिनों में गौमूत्र और गौमूत्र घनवटी लेने से ठीक हुए। इसी तरह जो पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है वो है कैंसर। तो कैंसर रोग जो है उसके लिए तो गौमूत्र को विदेशों से भी, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, ऐसे देशों से भी पेटेंट मिले हुए हैं। तो अब वो जो कैंसर निवारक जो गौमूत्र की शक्ति है, उससे हम कैंसर से बच भी सकते हैं, और कैंसर यदि किसी को है दुर्भाग्यवश तो वो ठीक भी हो सकते हैं। अभी तो WHO ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कैंसर से भी बड़ी एक महामारी अगर इस दुनिया में कोई फैलने वाली है तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है। और वो टीबी की जो बीमारी है वो एंटी ट्यूबरकुलोसिस भी है। गौमूत्र, अगर गौमूत्र का नियमित सेवन किया जाए तो आप टीबी से बच भी सकते हैं, और यदि किसी को दुर्भाग्यवश टीबी हो गया है तो वो ठीक भी हो सकता है। और इसके अलावा कि सिर्फ गायों के पास जाने से ही हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जो वर्तमान युग है वो स्ट्रेस और टेंशन का युग है, इतना ज़्यादा रेडिएशन है, इससे बहुत ज़्यादा काम का लोगों को दबाव है, इतना कंपटीशन है जिससे लोगों को स्ट्रेस और टेंशन होता है। तो ये स्ट्रेस और टेंशन में यदि गौ घृत की 2-2 बूंदें नाक में रोज डाली जाएँ तो उनको अच्छी नींद आएगी, उनको सिर दर्द नहीं होगा, उनका मानसिक तनाव ठीक रहेगा। क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क की वात नाड़ी है वो बहुत ज़्यादा इस स्ट्रेस से, टेंशन से, इस रेडिएशन से बहुत ज़्यादा वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए यदि आप 2-2 बूंद देसी गौ माता के घृत की नाक में डालें तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा गौ दुग्ध का आप सेवन करें, और गौ
गौमूत्र अर्क लेने से तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग के जीवाणु कीटाणु वो सब समाप्त होंगे, रोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको नहीं सताएगा, क्योंकि वो किसी भी तरह की एलर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। आजकल बड़ा फैशन हो गया है, लोग ये बताते हैं मुझे एलर्जी है, लेकिन किसी भी तरह की आपकी एलर्जी, चाहे श्वसन एलर्जी हो चाहे त्वचा एलर्जी हो, त्वचा एलर्जी में तो आप हफ्ते में कभी एक बार, हफ्ते में ना हो सके तो महीने में एक बार किसी गौशाला में जाइए और गोबर अपने शरीर पर लगाकर वहीं स्नान कीजिए, गौमूत्र का स्नान कीजिए। आपकी त्वचा में किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो आपके समस्त रोगों का, आपके न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रोगों का भी समाधान इस गौ माता के पास है। आप गौ माता से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सभी प्रकार के स्वास्थ्य प्राप्त होंगे। और यदि देश की सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को गौ आधारित बना लें तो धीरे धीरे, जो अभी मोदी जी कह रहे हैं कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी अगर वो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कई चीज़ों पर काम करना होगा, जिसमें स्वास्थ्य भी एक है। दूसरा उसमें यह है कि हमें जो हमारा इंपोर्ट है वो घटाना होगा। इंपोर्ट अगर हमें घटाना है तो हमारे देश में ही अच्छी चीज़ें बने और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और हमारे पास जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का वो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, खाद्यान्नों में बहुत ज़्यादा है, दूध में, मिल्क प्रोडक्ट्स में हमारा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यदि हम अपनी खेती को गौ आधारित बना लें तो जो हमारे अन्न, फल, सब्जियां और हमारी जो हर्ब्स हैं उनके अंदर इतनी रोग निवारक शक्ति और इतनी ज़्यादा, वो एक शब्द चल रहा है ऑर्गेनिक का, तो वो इतनी ज़्यादा हाईली ऑर्गेनिक और हो जाएंगी और इतने सस्ते में हो जाएंगी, उनके लिए इतना महंगी चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सिर्फ गोबर और गौमूत्र से हम वापस सोने की चिड़िया भी बन सकते हैं, हम विश्व गुरु भी बन सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये निवेदन है, ये विनती है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उसके लिए आप गौशाला में जाएं एक बार, जैसे हमने एक नारा दिया है कि गोवा नहीं गौशाला जाइए और अपने बच्चों में ये संस्कार डालिए। भारत की संस्कृति है गौ में संस्कृति, गौ संस्कृति, यानी कि अपने लिए ही सब कुछ नहीं सोचना, सबके लिए सोचना। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी संस्कृति है वो गौ संस्कृति है। गौ भी सबके दूसरों के बारे में चिंता करती है और कभी भी अपने लिए कोई भी चीज़ वो नहीं लेती है। घास भी खाती है तो ऐसे खाती है कि घास की जड़ें न उखड़ें। तो हम अगर दूध पिएंगे गाय का, गौमूत्र का सेवन करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारी पूरी सात्विक भी बनेगी। और आप सब लोगों ने मेरे को इतने धैर्यपूर्वक सुना, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।